एक बार भगवान शिव मलय पर्वत से कैलाश जा रहे थे, तो पंचवटी में पहुंचे। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। उसी समय ऐसा हुआ था जब रास्ते में शंकर जी गुजर रहे थे सती के साथ, तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका था और भगवान उस समय दंडक वन में थे, पंचवटी में। और रावण सीता का अपहरण कर चुका था। तो भगवान श्री राम रो रहे थे, लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से पूछ रहे थे, आपने सीता को देखा, सीता को देखा, कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। रोते हुए भगवान पूछ रहे थे। ऐसे विकल थे कि इतना तो आज का आदमी भी विकल नहीं होगा, ये वृक्ष से पूछ रहे थे। आज का आदमी कितना भी पागल होगा किसी स्त्री के प्रेम में, लेकिन पेड़ से तो नहीं पूछेगा, है ना। वो टेलीविजन में देगा इन्फॉर्मेशन कि इसका ये फोटो है, ये नाम है, ये है, खोज दीजिए, खोज दीजिए, ऐसा विनय करेगा। लेकिन पत्थर से और मृग से, पशु से, पक्षी से, वृक्ष से तो नहीं पूछेगा। पूछत चले लता और उपाति। भगवान श्री राम लता आदि से पूछ रहे थे। तो भगवान शिव ने दूर से ही देखा भगवान राम की लीला को, तो दूर से ही प्रणाम किए और कहे जय सच्चिदानंद, अद्भुत आपकी लीला है। तो सती जी उनके साथ चल रही थी। सती जी को बड़ा विस्मय हुआ ये देख करके कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब ना वही शीशा, तेहि नृपसुत ही किन्ह प्रणाम, कई सच्चिदानंद परधाम। शिव जी तो सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं। शंकर जगत बंद जगदीश, जगदीश्वर हैं, जगत में सबके द्वारा वंदनीय हैं। सूर मुनि सब इनको नमस्कार करते हैं। और शंकर जी को आज क्या हो गए, क्यों पागल हो गए कि राजपूत के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो गया शिव जी को? इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब तो उसका हुआ, शिव जी का दिमाग बिल्कुल ठीक था। वो तो भगवान को, परब्रह्म को प्रणाम कर रहे थे। लेकिन सती कुछ शिव जी से कही नहीं, अपना अकिल भिड़ा रही थी, लगा रही थी। और यदि यह मान लिया जाए, सती सोच रही है कि यदि इनको भगवान मान लिया जाए तो भगवान इस तरह से अपनी पत्नी की खोज थोड़े करेगा। वो तो सर्वज्ञ है, तो तुरंत जान जाएगा कि सीता यहाँ है, वो जाकर भेंट करके ले जाएगा। ये लड़का तो रो रो करके खोज रहा है, पूछ रहा है, तो निश्चित मनुष्य है। और शिव जी को आज क्या हो गया कि मनुष्य को प्रणाम करने लगे। ये तो ठीक नहीं है। किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते तो कुछ चल भी सकता था, कि राजकुमार को प्रणाम करे। इतने अज्ञ राजकुमार जो खोज रहा है, स्त्री में इतना लंपट है, आसक्त है। तो सती जी कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरा को देख करके शिव जी समझ गए। जब भगवान शिव प्रणाम कर रहे थे तो उसने प्रणाम नहीं किया भगवान राम को। कम से कम फॉर्मालिटी के लिए उपचार में भी करना चाहिए कि पति जब झुक रहे हैं तो इनको भी झुकना चाहिए था। लेकिन वो समझ रही थी कि हमारा हस्बैंड पागल हो गया, वो ये सोच रही थी। शिव, भगवान शिव तो सर्वज्ञ समझ गए। तो उन्होंने कहा, सुनहु सती तो नारी सुभाऊ, संशय असन धरी और काम। मैं जानता हूं सती तुम एक स्त्री हो, और स्त्री का स्वभाव ही है संशय में रहना, हमेशा डाउट करना। ये स्त्री का स्वभाव है। भगवान शिव कह रहे हैं संशय असन करिए और काम। मैं जानता हूं कि स्त्री होने से हर एक बात में शंका तुमको होती है, किसी भी स्त्री को होती है, लेकिन ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए जो तुम सोच रही हो। अभी अभी मैं अगस्त जी के पास गया, उन्होंने भगवान की कथा कहा, मैंने भक्ति तत्व का निरूपण किया। वही हमारे इष्ट देव हैं, प्रभु हैं, रघुवंश शिरोमणि दशरथ जी के पुत्र हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं। और
रावण के वचन को सत्य करना चाहते हैं कि रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है, तो भगवान चाहते हैं कि वो हमको मनुष्य समझे, भगवान न समझे। लेकिन वे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, उनके प्रति शंका मत करो। लेकिन लाग नौर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बार बार शिव जी उपदेश किए कि ये भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन सती को तो वो तो मानी ही नहीं। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है कि ये भगवान नहीं है, मनुष्य है, तो तुम जा करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हो? जाओ परीक्षा लो कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो सती तैयार हो गई, देखिए बुद्धि उसकी, लेकिन हाँ ठीक है, एक उपाय है। लेकिन उसने कहा कि और मैं परीक्षा लेने जाऊंगी और आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत तेज चले जाएंगे, तब मैं अकेले कैसे आऊंगी? तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लग तुम आयहू मही पाही। तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं, तुम एग्जाम ले करके आओगी, इसके बाद चलेंगे साथ। तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। तो चली परीक्षा लेने। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत सुरभूप। जिस पथ से भगवान श्री राम रोते हुए आ रहे थे, सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण के साथ, उसी पथ पर विपरीत साइड से सती जी आई और सीता जी का वेश बना लिया। परीक्षा लेने की शैली थी, मैं जब सीता का मेकअप करके चलूंगी तो यदि ये मनुष्य का लड़का होगा तो कहेगा, मेरी सीता मिल गई, मैं तुम्हारे लिए तो बहुत रो रहा था, कहाँ गई थी? तो वो सोच। और यदि भगवान होगा तब इसको तो विचार नहीं किया, और भगवान हो जाएगा तब क्या करेगी? इतना ही सोचा कि वो तो निश्चित मनुष्य है और मेरे इस रूप को देख करके समझेगा कि सीता आ गई। वो आ रही थी उधर से सती, इधर से भगवान जा रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। तो भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। सीता जी का वेश था फिर भी प्रणाम किया। वो तो जान गए कि ये सती जी कपटी सीता बनी हुई। पितु समेत लिन्ह निज नामु, भगवान ने कहा कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं और हे सती देवी, हे मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक प्रश्न भी कर दिया भगवान ने, पूछे बहुरी कहाँ वृष केतु, अकिल विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भगवान श्री राम ने पूछा कि और वो भगवान शिव कहाँ है, ये अकेले जंगल में क्यों भटक रही? किसी स्त्री के लिए ये पूछ देना कि पति के बिना अकेले कहाँ घूम रही हो, बहुत बड़ा उपहास है। अब तो जब चलती हैं तो वृषकेतु जी के साथ, शिव जी के साथ चलती हैं, लेकिन क्या पर्पस हो गया, अकेले क्यों घूमने लगे? तो वो कैसे कहे कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी? वो तो कह नहीं सकती थी। अब तो समझ में आ गया, मैं संग कर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सोचने लगी, हो मैंने शिव जी की बात को नहीं माना, मैं अपने अज्ञान को राम पर आरोपित कर रही थी, शिव जी पर आरोपित कर रही थी। और तो समझ गई कि ये तो भगवान है, प्रभु है। और जब देखी आगे चली तो देखती है कि सीता जी साथ में चल रही हैं राम के। सीता का हरण हुआ ही नहीं है, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे भगवान चल रहे हैं। और देखती है दाएं बाएं ऊपर नीचे तो सारे देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं भगवान श्री राम की। कोटि कोटि दुर्गा, कोटि कोटि शिव, सब उनके सेवक जैसे भक्ति कर रहे हैं भगवान राम की। इन्होंने देखा, जिधर भी देखती है तो शिव जी सेवा कर रहे हैं और सभी लोग देवता इंद्र आदि भगवान के सेवक हैं श्री राम के। देखती है तब ये देख करके उसको सहन नहीं हुआ, वो आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। इसके बाद आंख कुछ देर के बाद खोली तो देखती है कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। अब तो मैं जो कह रहा हूं कि बड़े बड़े व्यक्ति से कैसी भूल होती है, उस बात को कहने के लिए यहां कह रहा। ये तो भूल की कि परीक्षा लेने गई गलत तरीके से, अब धक धक कलेजा करने लगा, पैर बढ़ नहीं रहे थे, अब चली अपने पति के पास, शिव जी के पास। तो सोचिए कि वो तो पूछेंगे ही कि कैसे कैसे परीक्षा हुई।
तो पहुंची, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, ली न परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। जब भगवान शिव के पास गई तो भगवान शिव ने हंस करके कहा, अच्छा क्या रूप था परीक्षा का, परीक्षा लिया? तो उन्होंने कहा हाँ परीक्षा ली। तो वो चुप रही, बोली नहीं। क्या परीक्षा लिया, किस प्रकार से परीक्षा लिया, हंस कर पूछे। और देखो सब बात बताना और झूठ मत बोलना। ये भगवान शिव जी ने कहा, कहूं सत्य सब बात, सब बात बताओ A to Z शुरू से अंत तक बताओ और सत्य बताना, एकदम झूठ मत बोलना, एकदम झूठ नहीं, एकदम सच बताओ। और सती को 99% झूठ बोलना था, वो निर्णय ही करके आई थी। और भगवान शिव कह रहे तुम सत्य बताओ, एक भी बात छोड़ना मत और नया मिलाना मत। तो इस तरह से वो कह रहे। तो ये सुन करके, इतने बड़े पति ईश्वर की बात सुन करके सती क्या कहती, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे ना, मैंने भी जाकर के प्रणाम किया। असल में मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि आप जब प्रणाम कर रहे थे मैंने क्यों नहीं किया, मुझे इस बात का बड़ा शौक था। तो जो मैंने गलती किया था, प्रणाम नहीं किया था, तो जा करके प्रणाम किया, बस कोई परीक्षा नहीं लिया। चलिए कैलाश चला जाए, छोड़िए जी, मतलब अब दूसरी बात पूछिए ही मत। कहने का से अब पूछिए मत, चला जाए घर, चले देर हो रही है, कई दिन से प्रदेश में रहे हैं भागवत सप्ताह सुनने में। चलिए अगस्त जी के यहाँ भागवत सप्ताह ही सुनने गए थे शिव जी, राम कथा सुनने। लेकिन शिव जी मानने वाले नहीं थे कि इतना परीक्षा नहीं लेगी और केवल प्रणाम करेगी। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तो भगवान शिव अपना दिमाग लगाए, ध्यान किए तो देख लिए सारा, जैसे वीडियो पर कोई देखता है वैसे कि ऐसे मेकअप किया, ऐसे किया, और राम प्रणाम किए, इसको ये प्रणाम नहीं की। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपके जैसा प्रणाम की। तो इस तरह से भूल होती है। और वास्तविकता यह है कि सीता जी का हरण नहीं हुआ था, माया सीता का हरण हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो बछड़ा चुराया और बच्चों को, तो वास्तविक बछड़े और वास्तविक बच्चों को चुरा ही नहीं सकते हैं, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो जैसे नकली सीता का अपहरण किया था रावण, उसी तरह से ब्रह्मा जी कृत्रिम नकली बच्चों का हरण किए थे और बछड़ों का। भगवान अपनी योग शक्ति से ऐसा दिखा दिए कि वहां बछड़े पड़े हैं, वो पड़े हैं, बाकी अपने जो नित्य स्वरूपभूत बछड़े थे और बच्चे थे उनको तो भगवान अपनी लीला में ही रख लिए। ब्रह्मा जी नकली बछड़ा चुराए थे। इस बात को श्रीपाद सनातन गोस्वामी बहुत विस्तार से समझाए, ये बात समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से बछड़ों को चुराए। ये परीक्षा लेना चाहते थे, मंजू महिमा देखना चाहते थे, लेकिन तरीका ऐसा अपनाए कि स्वयं ही छक जाए।